मैं एक फूड डिलीवरी ड्राइवर हूँ जिसे हर दिन अजीबोगरीब ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। कल मुझे एक केक ऑर्डर मिला जिसमें नोट था कि यह एक फैन की तरफ से एक फीमेल स्ट्रीमर को बर्थडे गिफ्ट है। जब उस गॉडेस ने दरवाजा खोला तो मैंने अंदर एक मोटे और भद्दे से टॉप फैन को देखा। उस फीमेल स्ट्रीमर ने नफरत के साथ केक को देखा और कहा, मुझे सिम का सामान नहीं चाहिए, और दरवाजा बंद कर दिया। खाना बर्बाद न करने के प्रिंसिपल को मानते हुए मैंने वो केक खा लिया। और मुझे क्या पता था कि वो एक पॉइजन केक था। उसे खाने के बाद मैंने गॉड ऑफ फूड सिस्टम को अवेकन किया। जब तक मैं हाई क्वालिटी फूड खाऊंगा, गॉड ऑफ फूड मुझे ऐसी पावर दे सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं एक हॉस्पिटल रूम में लेटा हुआ वाइट चावल पॉरेज खा रहा था, तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के मेरी आंखों के सामने एक डेटा शीट आ गई। वाइट चावल पॉरेज, इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 62%, प्रोडक्शन प्रोसेस रेटिंग 85 पॉइंट्स, ओवरऑल रेटिंग 68। पोर्शंस के चावल पहले ही सड़ने लगे थे, एकदम बेस्वाद, चोरों के खिलाने लायक। इनाम के तौर पर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 1 पॉइंट बढ़ गया। शरीर में तुरंत एक गर्म लहर दौड़ गई और मुझे एक गजब का कंफर्ट और वाइटैलिटी महसूस हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कटोरा वाइट चावल पॉरेज ऐसा रिवॉर्ड दिला सकता है। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं गॉड ऑफ फूड के साथ हाईएस्ट लेवल फूड खाने जाऊंगा। लेकिन हॉस्पिटल में मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके थे। हाई लेवल फूड तो दूर, मैं एक सॉसेज तक अफोर्ड नहीं कर सकता था। उदास होकर मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर कदम रखा, एक लाइव स्ट्रीमर ने मुझे रोका। रुको, मेरे पास 300 युआन है, क्या तुम मुझे सबसे अच्छे रेस्टोरेंट ले जा सकते हो? मैं उसे तुरंत अपनी पसंदीदा नूडल शॉप ले गया। हमने एक एक बड़ा बोल बीफ नूडल्स ऑर्डर किया। सिर्फ एक बाइट लेते ही सिस्टम का इवैल्यूएशन मेरी आंखों के सामने आ गया। बीफ नूडल्स फ्रेशनेस 92, कुकिंग प्रोसेस को 88 स्कोर मिला, जिससे मुझे 90 फूड एनर्जी पॉइंट्स मिले। सिस्टम नोटिफिकेशन देखते हुए मैंने अपने सामने बैठे स्ट्रीमर को उस ब्रॉथ के बारे में बताया। वो ब्रॉथ एकदम क्रिस्टल क्लियर था, जिसमें तेल बराबर मात्रा में फैला हुआ था। इसे फ्रेश बीफ बोन्स और 10 से ज्यादा तरह के नेचुरल स्पाइसेस के साथ बनाया गया था, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी या फालतू टेक्निक्स के। इसे कम से कम 12 घंटों तक लो हीट पर उबाला गया था ताकि यह रिच स्टॉक तैयार हो सके। यंग मैन, तुम इसका स्वाद तक पहचान सकते हो? उस स्ट्रीमर ने हैरान होकर पूछा। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स के बीच हंगामा मच गया। होली क्रैप, क्या ये कोई डिलीवरी गाय है या कोई फूड कॉन्सुअर? उसकी बात सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। सच में। मैंने एक और बाइट लिया और अपना रिव्यू जारी रखा। नूडल्स की मोटाई अलग अलग थी और किनारे स्मूथ थे, एकदम ची और स्प्रिंगी, पक्का हैंडमेड थे। बीफ की स्लाइस बराबर कटी हुई थी और मार्बलिंग साफ दिख रही थी। कुकिंग टाइम और हीट एकदम परफेक्ट थी। थैंक यू सो मच। तुम्हारे बिना मुझे ये जगह कभी नहीं मिलती। इस तरह के कुलिनरी पैराडाइज की लाइव स्ट्रीम बहुत पॉपुलर हो रही थी। उसका लाइव स्ट्रीम देखकर मुझे ख्याल आया, अब जब मेरे पास गॉड ऑफ फूड सिस्टम है तो मैं भी एक लाइव स्ट्रीमर बन सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं सबसे पॉपुलर लाइव स्ट्रीमर बनूंगा। अगले दिन मैंने अपनी पहली लाइव स्ट्रीम शुरू की। मैं एक हाई एंड बारबेक्यू रेस्टोरेंट गया, एक बाइट लिया और सिस्टम ने तुरंत मुझे यह एवेल्युएशन दिया। फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स -18%, ओवरकुक्ड, बाहर से जला हुआ और अंदर से कच्चा, नाइट्राइट डिटेक्टेड, कैराजिनन और भारी मात्रा में फूड एडिटिव्स मिले हैं। ओवरऑल स्कोर 29 पॉइंट्स। मैंने कैमरा से कहा, मैं कैसे कहूँ? पहली बाइट के बाद मुझे लगा जैसे मैंने टाइम ट्रैवल किया हो। ये बहुत डिलिशियस था। देखा, लाइव स्ट्रीमर इसलिए हंस रहा है क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, इस रेस्टोरेंट के शेफ को शेफ नहीं बल्कि एक मैजिशियन कहना चाहिए। वह एक बेहतरीन केमिस्ट भी है। वाह, इस पुराने सड़े हुए मांस को ताजे मांस की तरह डिस्गाइज करना किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे मैं खाना नहीं खा रहा बल्कि किसी खुदाई में निकले आर्टिफैक्ट को डेट कर रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे कोई बूढ़ी औरत बिस्तर पर जाकर अपने पति को हंसा दे। मेरी बात खत्म होते ही मेरा लाइव स्ट्रीम चैट आग की तरह फैल गया। उन्हें समझ आ गया कि मैं ज़ॉम्बी मीट का मजाक उड़ा रहा था। जब मैं व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ रहा था तभी रेस्टोरेंट मैनेजर वहां आया। हेलो, क्या हमारी डिशेस में कोई कमी है? मैंने पूछा। नहीं, मैं तो बस आपके शेफ की तारीफ कर रहा था। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप पूछ सकते हैं। मैं उसके एटीट्यूड से बहुत नाखुश था और मैंने साफ कह दिया, बीफ रिब्स के उस टुकड़े को जिसे 18 महीने से स्टोर किया गया हो, टेंडराइजिंग पाउडर और वाटर रिटेनिंग एजेंट्स की मदद से फ्रेश दिखाना क्या कोई मामूली स्किल है? तुम बकवास कर रहे हो।
इस्तेमाल किया गया बीफ सबसे ताज़ा एंगस बीफ है। एंगस बीफ में एक यूनिफॉर्म मार्बलिंग पैटर्न होता है, जबकि इस रेस्टोरेंट में फैट और लीन मीट एकदम अलग अलग हैं। जैसे कि साधारण येलो कैटल, थाई की सड़न भरी बदबू को छुपाने के लिए इन्होंने हद से ज्यादा एडिटिव्स इस्तेमाल किए हैं। अगर इन्हें ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो ये कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। जब मैंने बोलना खत्म किया तो पूरा रेस्टोरेंट विरोध में उतर आया। रिफंड, रिफंड, हर कोई चिल्ला रहा था। मैनेजर ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए जिन्होंने मुझे घेर लिया। मेरी लाइव स्ट्रीम भी अपनी पीक पॉपुलैरिटी पर पहुंच गई। सब चिल्ला रहे थे, द स्ट्रीमर इज ऑसम। मैं एकदम शांत रहा और टेबल के कोने पर रखे फोन की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हूं 30,000 लोग देख रहे हैं। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को बुला लो और ऑन साइट टेस्टिंग करवा लो। अगर रिपोर्ट में गड़बड़ नहीं निकली तो मैं इसी जगह नाक रगड़कर माफी मांगूंगा, लेकिन अगर गड़बड़ निकली तो मैं जैसे ही मैंने ये कहा, मैनेजर का हौसला टूट गया और वो वहीं घुटनों पर बैठ गया। मैंने इस नंबर 1 बारबेक्यू रेस्टोरेंट को अपनी फाइनल रेटिंग दी। इसे तो कुत्ता भी ना खाए। मैंने लाइव स्ट्रीम बंद की और शान से बाहर निकल गया। तब तक मेरे अकाउंट के फॉलोअर्स 50,000 के पार पहुंच चुके थे और मेरा एडिटेड वीडियो लोकल ट्रेंडिंग सर्चेस में टॉप पर था। मेरे फैंस ने मुझे सिस्टर सियाज किचन का 1-2 YUAN वाला बॉक्स लंच ट्राई करने को कहा। मैं उस छोटी सी मामूली दुकान पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही बाहर एक लंबी क्यू लगी थी। दुकान का एनवायरनमेंट काफी खस्ता था, कल वाले बारबेक्यू रेस्टोरेंट से भी बुरा। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स को लगा कि यह जगह भरोसेमंद नहीं है। ये गंदी दिख रही थी। कमेंट्स देखते हुए मैंने एक बेंटो बॉक्स खरीदा। उस सिग्नेचर बेंटो बॉक्स में ब्रेज्ड पोर्क और गार्लिक सॉस के साथ श्रेडेड पोर्क था। साथ में स्टर फ्राइड पी शूट्स भी थे। मैं दुकान के कोने में बैठ गया और एक सादगी भरी खुशबू हवा में तैरने लगी। मैंने ब्रेज्ड पोर्क की एक बाइट ली और सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिखाया, इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 85%, पोर्क बेली ताज़ा खरीदी गई थी, फ्रोजन नहीं, कुकिंग प्रोसेस रेटिंग 70 पॉइंट्स, कोई एडिटिव्स नहीं, ओवरऑल रेटिंग 76 पॉइंट्स। गॉड ऑफ कुकरी उस ब्रेज्ड पोर्क से काफ़ी खुश था। मैं बाकी की 2 डिशेस भी ट्राई की। फिश फ्रेग्रेंट सॉस के साथ श्रेडेड पोर्क, पोर्क टेंडरलॉइन, वुड ईयर मशरूम्स और कैरेट्स, सब ताज़ा थे। इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 88%, कुकिंग प्रोसेस रेटिंग 72 पॉइंट्स, ओवरऑल रेटिंग 78 पॉइंट्स। स्टर फ्राइड पी शूट्स, इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 90%, कुकिंग प्रोसेस रेटिंग 68 पॉइंट्स, कोई फूड एडिटिव्स नहीं, ओवरऑल रेटिंग 75 पॉइंट्स। लाइव स्ट्रीम के भाई लोग अब बेचैन हो रहे थे। सब चाहते थे कि मैं कुछ भंडाफोड़ करूं। मैंने अपने विचार समेटे और लाइव स्ट्रीम की तरफ देखकर मुस्कुराया, भाइयों, शायद इस बार मुझे आपको निराश करना पड़े। ये रेस्टोरेंट बहुत ही फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करता है और इसका स्वाद एकदम घर जैसा है, जैसे आपके पड़ोसी ने खाना बनाया हो। 1-2 YUAN के बेंटो बॉक्स में पानी और बिजली का खर्चा भी मुश्किल से निकलता होगा। मालिक को शायद महीने में सिर्फ $1 का प्रॉफिट होता होगा। उसने अपनी पूरी लागत इंग्रेडिएंट्स में डाल दी है। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि मैं इसे हाईली रेकमेंड करता हूँ, इसलिए नहीं कि स्वाद बहुत गजब है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर उनकी ईमानदारी और साफ सफाई लाजवाब है। लाइव स्ट्रीम अचानक बहुत पॉपुलर हो गई। मुझे अपनी माँ की याद आ गई। उनके हाथ के खाने का स्वाद भी ऐसा ही होता है। मैं तो डिबंकिंग वीडियो देखने आया था, पर खुद एक सबक सीख गया। मुझे लोकेशन भेजो, मैं भी ट्राई करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं शाहजीज किचन से बाहर निकला, पास ही रखी एक ब्रेज्ड बीफ की प्लेट ने मेरा ध्यान खींचा। बीफ की खुशबू बहुत ही जबरदस्त थी। मैं उस खुशबू का पीछा करते हुए गली में गया, जहां सफेद बालों वाला एक आदमी वो बुजुर्ग मेहमानों को सर्व कर रहा था। दादाजी, मुझे एक बोल बीफ दीजिए। लाइव स्ट्रीम के किसी भी बंदे ने इस डिश के बारे में नहीं सुना था, तो मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया, चाओजिया बीफ लेशन की एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। इसे ऑफल और हर्ब्स के साथ ब्रॉथ में बनाया जाता है। ये इतना डिलिशियस होता है कि आप खड़े खड़े भी खाना बंद नहीं कर सकते। इसे खाते वक्त एक टांग उठानी पड़ती है, इसलिए इसका नाम क्याओजियो बीफ पड़ा। वो बुजुर्ग मेरे लिए बीफ का बोल ऊपर ले आए। मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरी रूह में जैसे एनर्जी भर गई। ये उस कचरे से कहीं बेहतर है जो तुम अब तक खा रहे थे। ब्रॉथ दूधिया, सफेद और सख्त था, जिसे बीफ बोन्स और फैट के साथ 6-7 घंटों तक 10 तरह के चाइनीज हर्ब्स के साथ उबाला गया था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 95%, बीफ आज ही का है, हर्ब्स को सावधानी से चुनकर एज किया गया है।
प्रोडक्शन प्रोसेस की रेटिंग 94 थी। ब्रॉथ की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, वो प्राचीन कुकिंग मेथड, हीट पर गजब का कंट्रोल और ऑफल को हैंडल करने का तरीका, जिसकी वजह से बदबू नहीं थी और नाइफ वर्क बेहतरीन था, इसे मिलते हैं कुल 91 पॉइंट्स। बीफ की एक स्लाइस चखने के बाद मुझे वह बहुत ही टेंडर, स्मूथ और खुशबूदार लगी। लाइव स्ट्रीम के वे अब अधीर हो रहे थे और मुझे एक डिटेल्ड रिव्यू देने के लिए कहने लगे। अपना खाना और पीना खत्म करने के बाद मैंने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। यह सूप जो देखने में सिंपल लग रहा था, असल में काफी कॉम्प्लेक्स था। जिंजर और गोजी बेरीज के अलावा इसमें 7 दुर्लभ मेडिसिनल हर्ब्स थीं, जैसे चुएनशोंग, लिकरिश रूट, एंजेलिका रूट और बिसाबोलोल और गलांगल, 2 ऐसी हर्ब्स जो फिनिशिंग टच थीं, जो न केवल शरीर की नमी को दूर करती हैं बल्कि सूप के फ्लेवर को दूसरे लेवल पर ले जाती हैं। ऐसा सूप बनाना दशकों के अनुभव वाले किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन का ही काम हो सकता है। जैसे ही मैंने बोलना बंद किया, वो बुजुर्ग अचानक खड़े हो गए। वो अपनी हैरानी छुपा नहीं पाए और चिल्लाए, नौजवान, क्या तुम भी इसी काम में हो? नहीं, मैं बस एक फूडी हूँ। उनकी धुंधली आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि उनके रेसिपी को समझने के लिए सिर्फ खाने का शौक काफी नहीं था। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह पागल हो गई। मैं भी जा रहा हूँ, खुद मालिक ने कंफर्म कर दिया। लाइव स्ट्रीमर कमाल का है, ये सिर्फ एक फूड ब्लॉगर नहीं, एक गौरमे है। वो बुजुर्ग जोश में मेरे बगल में बैठ गए और ब्रेस्ड बीफ की बारीकियों पर चर्चा करने लगे। ब्रॉथ के एवोल्यूशन से लेकर बीफ के अलग अलग हिस्सों के कुकिंग टाइम्स तक उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। बीफ खाने के बाद सभी फैंस ने मुझे लाओयांग्स वोंटन ट्राई करने की सलाह दी। एक 20 साल पुरानी दुकान जिसका स्वाद बेमिसाल था। चलो ट्राई करते हैं वाले एटीट्यूड के साथ मैं दुकान पर गया। बॉस, एक बोल वॉन्टॉन्स देना। मैंने अपना फोन सेट किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। वॉन्टॉन की एक बाइट लेते ही सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिखाया। इंग्रेडिएंट्स 78% फ्रेश थे, पोक चिल्ड था, आटा थोड़ा गीला और बेस्वाद था। प्रोडक्शन प्रोसेस को 72 स्कोर मिला। बोराक्स, जो पहले प्रतिबंधित था, अब यहां मिला, जो कि एक सीरियस वायलेशन और फूड सेफ्टी हैजर्ड था। ओवरऑल स्कोर सिर्फ 15 था। मैंने बड़ी मुश्किल से वॉन्टन्स को थूकने से रोका। मुझे हाल ही की एक न्यूज़ रिपोर्ट याद आई कि कैसे बेईमान दुकानदार वॉन्टन रैपर्स को और चूई बनाने के लिए आटे में बोरैक्स मिलाते हैं, एक इंडस्ट्रियल मटेरियल जो जहरीला होता है। थोड़ा चिढ़कर मैंने मालिक से पूछा, आपने ये वॉन्टन रैपर्स कैसे बनाए? ये तो बस साधारण आटा है, फिर क्या? बॉस, आप तो उस्ताद निकले। मैंने इतनी जगहों पर वॉन्टन्स खाए हैं पर इतने चूई और स्मूथ कभी नहीं मिले। इतनी देर सूप में डूबे रहने के बाद भी ये टूटे नहीं। आपका हुनर लाजवाब है। हाँ, मेहनत रंग लाती है। और सच बताऊं तो मैं आज एक फूड लाइव स्ट्रीमर हूँ। 60,000 फॉलोअर्स के सामने ये सीख रहा हूँ कि साधारण आटे से यह इफेक्ट कैसे लाएं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपके सीक्रेट रेसिपी में बोरॉक्स है, ये मिरेकल ड्रग। तुम बकवास कर रहे हो क्या बॉस? गलत मत समझिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सच में आपसे सीखना चाहता हूँ। 20 साल के अनुभव के साथ आपके पास अपनी इंसाइट्स तो होंगी ही। आपने बोराक्स कहाँ से खरीदा? 1 पाउंड आटे में कितना मिलाना चाहिए ताकि कड़वाहट ना आए? मेरे 60,000 से ज्यादा व्यूअर्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप के इस जादुई बदलाव को देखना चाहते हैं। मेरी लाइव स्ट्रीम में धमाका हो गया। होली क्रैप, ये तो सलाह मांग रहा है। ये बहुत बेरहम है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप का जादुई बदलाव, ये अजीब और कटाक्ष भरा हुनर। ओल्ड यांग, शुक्रिया। आपने तो इसे प्रमोट करने में भी मदद कर दी। इस बीच ओल्ड यांग पसीने से तरबतर हो चुका था। यह सुनकर दूसरे ग्राहकों ने भी अपनी चॉपस्टिक्स रख दी। हर कोई रिफंड मांगने लगा और इतना ही नहीं, वे चाहते थे कि लाओयांग उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप कराए। ये देखकर कि लाओयांग कुछ नहीं कर रहा, मैंने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करने के लिए अपना फोन निकाला। लाओयांग अचानक मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया, पर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। जल्द ही लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मौके पर खाने की प्रोफेशनल टेस्टिंग की और नतीजों ने मेरे शक की पुष्टि कर दी। खाने में बोराक्स का लेवल बहुत ज्यादा था। मालिक को मौके पर ही पकड़ लिया गया और दुकान सील कर दी गई। देखते ही देखते मेरे फॉलोअर्स 1 लाख हो गए और फैंस ने मुझे सिविलियन फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का खिताब दे दिया। इसी नाजुक मोड़ पर शुक्षांगे हॉट पॉट रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे खुलेआम चुनौती दी। उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक वीडियो डाला
जिसमें वह दुकान के बाहर खड़ा होकर कह रहा था, हे, मेरा नाम लियो फूगी, इस शूशांगे रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैं साफ कह रहा हूँ, हमारा शूशांगे शहर का सबसे साफ रेस्टोरेंट है। हमारी किचन में 36 कैमरास हैं जो 24/7 बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के ब्रॉडकास्ट करते हैं। तुम खुद को बहुत काबिल समझते हो, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, यहाँ आओ, जो चाहो वो चेक करो। अगर तुम्हें जरा सी भी कमी मिली तो मैं लियो फुगुई वो पूरा बर्तन खुद ही खा जाऊंगा। ये वीडियो तुरंत वायरल हो गया और लोकल चार्ट्स में टॉप पर पहुंच गया। शूशांग अपनी ऊंची कीमतों के लिए जाना जाता है, जहां एक इंसान का औसत खर्चा 300 युआन है, जो एक हाई एंड सोफिस्टिकेटेड माहौल पर जोर देता है। कमेंट सेक्शन में भी इसकी तारीफ हो रही थी कि भले ही महंगा है पर पैसे वसूल है। मैंने शाम 5 बजे तक इंतजार किया, जो हॉट पॉट रेस्टोरेंट्स का पीक टाइम होता है, और अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की। टाइटल एकदम सीधा था, इनवाइटेड टू टेस्ट शूशांगे, देखते हैं क्या मुझे संतुष्ट कर पाएगा। शुरू करते ही व्यूअरशिप 1 लाख पहुंच गई। मेरे पहुंचने के बाद बॉस लियू फ्यूगी ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। आज क्या खाना चाहोगे? जो मन हो ऑर्डर करो, सब मेरी तरफ से है। तस्वीरें लो और जितना चाहो देखो। हमारा मेन फोकस ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी पर है। दोस्तों, यहाँ का एनवायरनमेंट लाजवाब है और बॉस बहुत दरियादिल है। उम्मीद है हमारा खाना अच्छा रहेगा। स्वाद बहुत ऑथेंटिक है, तीखापन और मसाले एकदम परफेक्ट है, खुशबू बेमिसाल है जिसका असर दिनों तक रहता है। मैंने आज तक ऐसा खुशबूदार हॉट पॉट नहीं खाया। एक बाइट लेते ही मेरा मन फिर से खाने को करने लगा। ये तो थोड़ा एडिक्टिव है। बॉस, आपका सीक्रेट रेसिपी क्या है? बॉस हंसकर बोले, ये तो ट्रेड सीक्रेट है, नो कमेंट। तभी सिस्टम ने अचानक ये जानकारी दिखाई, इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 93%, मक्खन आज ही बना है, मिर्च और सिचुआन पेपरकॉर्न्स सब टॉप ग्रेड हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस रेटिंग 85, जबरदस्त स्टर फ्राइंग टेक्निक, परफेक्ट हीट कंट्रोल, एनालिसिस में पापावरीन, नॉन कोडोन सोडियम कोडीन और दूसरे अल्कलॉइड्स मिले हैं। ये नियमों का गंभीर उल्लंघन है। लंबे समय तक इस्तेमाल से एडिक्शन हो सकता है और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर -50। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स रखी और ओनर को थम्स अप दिया। आपका हॉट पॉट वाकई बहुत फ्लेवरफुल है, लेकिन क्या आपका शेफ कोई असली सिचुआन कुजीन शेफ है या गोल्डन ट्रायंगल का कोई ब्रेकिंग बैड वाला आदमी? मजाक कर रहे हैं क्या बॉस? घबराइए मत, मैं तो आपके शेफ की क्रॉसओवर एबिलिटी की तारीफ कर रहा हूँ। वो मॉर्फिन, कोकेन और इन चीजों को मक्खन और मिर्च के साथ इतनी सफाई से मिला देता है कि ओरिजिनल फ्लेवर छुप जाता है और खाने वाले को नशा महसूस होता है। पूरे केटरिंग इंडस्ट्री में ये बेमिसाल है। ये सिर्फ कुलिनरी स्किल नहीं है, ये तो क्रिमिनल साइकोलॉजी है। आपका शेफ तो जीनियस है। जैसे ही मैंने पापावेरिन और मॉर्फिन जैसे शब्द कहे, बगल के कस्टमर्स तुरंत मालिक की तरफ उंगली उठाकर गालियां देने लगे। लियू फुगी भी बहुत भड़क गया और मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा कि मैं उसे फंसा रहा हूं। कई सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे फिर से घेर लिया। लाइव स्ट्रीम के भाई लोगों की जान हलक में अटक गई थी। सब मैसेजेस भेजकर मुझे भागने के लिए कह रहे थे, पर मैंने शांति से लियो फ्यूगी से कहा, मेरी लाइव स्ट्रीम को 2 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं। क्या तुम इतने लोगों के सामने किसी का खून करोगे? तुम छोटे से लफंगे मेरी दुकान में आकर अफवाह फैलाते हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। तुम कहते हो मैं अफवाह फैला रहा हूं। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो कि तुम्हारा हॉट पॉट ब्रॉथ साफ है या नहीं? तुम्हारी किचन एकदम साफ और ट्रांसपेरेंट है। 24 घंटे लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम वहां नहीं है। किचन स्टाफ ने बताया कि तुम्हारी रेसिपी में तुम बेंजोइल पेरोक्साइड जैसी किसी चीज को पीसकर पाउडर बनाते हो और उसे तेल में उबाल देते हो ताकि कोई पकड़ न पाए। अगर मैं पुलिस और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को बुला भी लूं तो उन्हें सबूत ढूंढने में 3 से 5 दिन लग जाएंगे। तब तक तो तुम सारे सबूत मिटा चुके होगे, है ना? तुम कहते हो कोई सबूत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ निकालता हूँ। मैंने एक बारीक जाली वाला स्ट्रेनर उठाया और बर्तन में छानना शुरू किया। काफी फूड रेसिड्यू निकालने के बाद मैंने चॉपस्टिक से उसे टटोलना शुरू किया। मसालों के ढेर के बीच मुझे एक बहुत ही मामूली सी चीज मिली। यह सुक्रोज है, जिसे बहुत से लोग नहीं पहचानते। इसे कॉन्डिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना कानूनन सख्त मना है। बॉस बहुत चालाक था, उसने इसे पीस कर पाउडर बना दिया था, लेकिन वे सबसे जरूरी बात भूल गए। सबसे अच्छा ग्राइंडर भी हर एक बीज को नहीं पीस सकता। एक बार होना हादसा हो सकता है,
2 बार इत्तेफाक पर दर्जन भर। इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे बॉस? मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। पहला, तुम 110 पर कॉल करो और खुद को सरेंडर कर दो ताकि थोड़ी नरमी मिले। दूसरा, मैं तुम्हारे लिए कॉल करूँ। क्या चुनते हो? आखिर में लियू फुगी ने सरेंडर करना ही चुना। पुलिस के ले जाने के बाद भी खाने की खुशबू अच्छी थी। वो जहर नहीं था। पर अच्छी खुशबू का क्या फायदा? मैंने कहा था कि मैं एक रेस्टोरेंट में खाना चाहता हूँ, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां बैठने की जगह हो। मैं तुम सबको एक दावत दूंगा, मेरे प्यारे भाइयों। मैं आज रात इंस्टेंट नूडल्स से काम नहीं चलाना चाहता। पास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या? क्या तुम कोई रिकमेंड कर सकते हो? फैटीज होम स्टाइल ट्वाइस कुक्ड पोर्क बहुत गजब है। हाँ, ट्वाइस कुक्ड पोर्क तो सिचुआन क्विजीन का राजा है, किसी शेफ की बुनियादी स्किल्स का असली टेस्ट। खाना जितना घर जैसा होता है उसे बनाना उतना ही मुश्किल होता है। मैंने फैसला किया और फैटीज होम स्टाइल रेस्टोरेंट ढूंढने एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच गया। रेस्टोरेंट बहुत ही छोटा था और यहाँ तक कि साइन बोर्ड भी एक पुराना फीका पड़ चुका प्लास्टिक शीट था। जैसे ही मैं अंदर गया, तेल, पसीने और खाने की एक मिली-जुली महक मुझसे टकराई। उफ, मैं कहाँ आ गया? क्या ये दुश्वान है? शहर झेल लूंगा। बॉस, एक ऑर्डर ट्वाइस कुक्ड पोर्क और एक बोल चावल देना। ट्वाइस कुक्ड पोर्क दिखने में बहुत शानदार था। पोर्क की स्लाइसेस बराबर और ट्रांसलूसेंट थी। चर्बी वाला हिस्सा हल्का सा मुड़ा हुआ था और उससे कैरमलाइज्ड खुशबू आ रही थी। मांस सख्त था पर सूखा नहीं, एकदम सॉस में डूबा हुआ। एक बाइट लेते ही मैं जोश से भर गया। फर्मेंटेड बीन पेस्ट और हाई टेम्परेचर पर स्टर फ्राई होने के बाद लाड़ की वो अनोखी खुशबू वाकई यादगार थी। नमकीन, मीठा और चटाकेदार स्वाद एकदम साफ था और इंग्रेडिएंट्स की ताजगी भी झलक रही थी। 96% पोक लोकल ब्लैक पिग का सेकंड कट है, जो आज ही का कटा हुआ है। गार्लिक स्प्राउट्स ताज़े और कुरकुरे हैं, जो हमारे खुद के पिकल्ड वेजिटेबल से बने हैं। हंडन ब्रॉड बीन पेस्ट पुराना और सुपीरियर क्वालिटी का है। कुकिंग प्रोसेस की रेटिंग 95 पॉइंट्स है। मांस को उबालने का तरीका एकदम सटीक है। पका हुआ पर गला, जैसे तेल तो निकला पर मांस सूखा नहीं। सीजनिंग एकदम सिंपल और नेचुरल है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह। कोई एडिटिव्स नहीं डाले गए। ओवरऑल स्कोर 93 पॉइंट्स। गॉड ऑफ कुकरी तुरंत उत्साहित हो गया। यह है असली खाना, ये वो रोजमर्रा का स्वाद है जो होना चाहिए। इस गॉड ऑफ कुकरी ने फैसला किया है कि यह डिश मेरी कुकबुक में शामिल होगी। इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया। लाइव स्ट्रीम के भाई लोग खाते वक्त मेरे एक्सप्रेशन देखकर दंग रह गए। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स रखी और गंभीरता से कहा, मैं अपनी पिछली बात वापस लेता हूँ। ये कोई मामूली मामूली दुकान नहीं है, बल्कि जमीन पर छुपा हुआ एक culinary पैराडाइज है। आज चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि एक असली टॉप नॉच ट्वाइस कुक्ड पोर्क क्या होता है। सबसे पहले आपको मांस चुनना होगा। टॉप क्वालिटी ट्वाइस कुक्ड पोर्क के लिए पोर्क बेली 6 से 4 फैट टू लीन रेशियो जरूरी है, जिसमें अच्छी चर्बी हो। दूसरा, आपको कुकिंग टेक्निक में माहिर होना होगा। परफेक्ट ट्वाइस कुक्ड पोर्क को तब तक स्टर फ्राई करना चाहिए जब तक कि वो एक खोखले लैंटर्न जैसी शेप ना ले ले। इसे हाई हीट पर ही स्टर फ्राई करना पड़ता है। ज्यादा आंच से यह सूख जाता है और कम से ये ग्रीसी हो जाता है। कम से कम 20 साल की प्रैक्टिस के बिना आप इस स्किल को हासिल नहीं कर सकते। काउंटर पर व्यस्त मालिक ने मेरी बात सुनकर अपना काम रोक दिया और उसकी आंखों में हैरानी की झलक थी। मैंने उसकी हैरानी को इग्नोर किया। उसने एक्सप्लेन किया कि वो सैलड ऑयल नहीं, बल्कि प्योर लार्ड इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ लार्ड ही वो खुशबू और इस डिश की रूह वापस ला सकता है। मेरी बात सुनने के बाद मालिक हैरान होकर चिल्लाया, नौजवान, क्या तुम भी एक शेफ हो? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस एक फूड डिलीवरी वाला हूँ जिसे अलग अलग रेसिपीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। मेरी इन नौसिखिया बातों को माफ करें। बॉस, एक बोल कुंग पाओ चिकन, रिवर सी फूड और सफेद चावल और देना, और एक बोल स्पाइसी लिची चावल भी। सिचुआन क्विजीन की एक खासियत इसके चिकन के टुकड़े हैं, जो इतने टेंडर होते हैं कि हर बाइट के साथ मुंह में घुल जाते हैं। सॉस साफ तौर पर ताजे चिकन थाई मीट से बना है। ये वाकई लाजवाब है। मीठे, खट्टे, नमकीन और तीखेपन का बैलेंस एकदम परफेक्ट है। जरा सा भी ज्यादा हुआ तो ग्रीसी लगेगा और कम हुआ तो बेस्वाद। कुंग पाओ चिकन का सिस्टम डेटा फिर से आता है। 90% फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आज ही का चिकन थाई मीट, मूंगफली और मिर्च सब सुपीरियर क्वालिटी के हैं। कुकिंग प्रोसेस रेटिंग 88 पॉइंट्स। तेल और कुकिंग टाइम पर सटीक कंट्रोल। नरम और खुशबूदार चिकन, कोई एडिटिव्स नहीं। ओवरऑल रेटिंग 87 पॉइंट्स।
अच्छी डिश है, पर डिटेल्स में हल्की सी कमियां है। फूड गॉड थोड़ा असंतुष्ट है। उसे लगा था कि ये एक टॉप टियर डिश होगी, पर ये तो सिर्फ मिड टियर निकली। पूरी स्किल वैसी नहीं है, गलत। पर इन मूंगफलियों में क्या खराबी है? पक्का शेफ ने आलस दिखाया है। उसने अपनी तली हुई मूंगफली इस्तेमाल नहीं की, बल्कि दुकान से खरीदी हुई डाली है। थम्स डाउन। हाँ भाइयों, आप सही कह रहे हो। ये कुंग पाओ चिकन एक ऐसी डिश है जिसमें स्किल चाहिए। चिकन नरम होना चाहिए, सॉस में चमक होनी चाहिए और स्वाद ऑथेंटिक होना चाहिए। बॉस ने ये तीनों चीजें हासिल की और बहुत अच्छे से की। मैं कह सकता हूँ कि यह लेवल 99% सिचुआन रेस्टोरेंट से ऊपर है। हालांकि इस डिश में एक छोटी सी कमी है। बॉस, ये डिश लगभग परफेक्ट है। अगर आप दुकान से खरीदी हुई मूंगफली की जगह खुद की तली हुई मूंगफली इस्तेमाल करने का वक्त निकाल पाते तो ये डिश 87 नहीं बल्कि 90 होती। मैं आज बहुत व्यस्त था, हमारी मूंगफली खत्म हो गई थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बगल के सुपरमार्केट से एक पैकेट ले आए। तुम यहां भी फर्क पहचान सकते हो। लाइव स्ट्रीम में तुरंत धमाका हो गया। नेटिजन्स, हर कोई हैरान था, यहां तक कि शक करने लगे कि कहीं मैं कोई एलियन तो नहीं। ये खाना खाना नहीं था, ये तो साफ तौर पर एक ह्यूमन फ्लैश एनालिसिस मशीन थी। तभी तीसरी डिश आई, सॉल्टेड ब्रेज्ड पॉर्क बेली। करीने से सजी हुई पॉर्क बेली की स्लाइसेस एक खूबसूरत रेडिश ब्राउन रंग की थीं, जिसकी स्किन ट्रांसलूजेंट थी और चमक रही थी। एक बाइट के बाद मैंने तुरंत इसकी बहुत तारीफ की। चर्बी पूरी तरह भाप बनकर उड़ चुकी थी। बस एक नरम और नमकीन स्वाद बचा था। मांस ने भी ब्रॉथ और बीन स्प्राउट्स की ताजगी को सोख लिया था। मुंह में घुलते ही एक भीनी खुशबू छोड़ रहा था। सिस्टम ने बताया, ट्रेडिशनल सॉल्टेड ब्रेस्ड पॉर्क बेली, 96% फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, स्किन ऑन पॉर्क बेली चुनी गई है। बीन स्प्राउट्स टॉप ग्रेड ट्रायल प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन प्रोसेस रेटिंग 95 पॉइंट्स। उबालने, तलने और भाप देने के तीनों प्रोसेसेस परफेक्ट हैं। आंच पर जबरदस्त काबू है, कोई एडिटिव्स नहीं। ओवरऑल रेटिंग 93 पॉइंट्स। मॉर्टल एक्सट्रीम। तुम एक culinary मास्टर बनने से बस एक कदम दूर थे, शेफ ने पछतावे भरे चेहरे के साथ कहा। तैयारी बेहतरीन थी, आंच पर कंट्रोल भी गजब था, पर पोर्क स्किन में कमी रह गई। उबालने के बाद और तलने से पहले सतह की नमी पूरी तरह सुखाई नहीं गई थी, जिसकी वजह से तलते वक्त तेल का टेम्परेचर अचानक गिर गया और बबलिंग एक जैसी नहीं हुई। हालांकि ये मुंह में घुल जाता है, पर बारीकी से देखने पर इसमें वो परफेक्ट कुरकुरापन नहीं है और थोड़ा ऑयली स्वाद है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी परफेक्ट जेड को पॉलिश किया जाए, पर उस पर एक बारीक खरोंच रह जाए। कितने अफसोस की बात है। ये तीनों डिशेस मैंने अब तक जो भी घर जैसा खाना खाया है, उनमें सबसे बेहतरीन है। खासकर ये ब्रेज्ड पोर्क बेली। इसके सारे स्टेप्स टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं, तो क्या आज आप इस पोर्क स्किन को तलते वक्त थोड़ी जल्दबाजी में थे? पोर्क स्किन की सतह आपने पूरी तरह सूखने से पहले ही खाना तेल में डाल दिया। आपको कैसे पता चला कि दोपहर में बहुत भीड़ थी और रसोइया आप पर दबाव डाल रहा था? मैंने तो सिर्फ 10 मिनट इंतजार किया। लाइव स्ट्रीम के लाखों व्यूअर्स दंग रह गए और मेरी तारीफ करने लगे। आप इतनी छोटी सी गलती भी चख सकते थे। आप तो एक विलक्षण प्रतिभा हैं। इस खाने के पैसे मैं दूंगा नौजवान। इस रेस्टोरेंट को चलाने के पिछले 20 सालों में तुम पहले इंसान हो जो इन डिशेस को मुझसे भी ज्यादा साफ तरीके से समझा सकते हो। बॉस, क्या आप कह रहे हैं कि आप अपनी खुद की स्किल्स को नीचा दिखा रहे हैं, या मुझ जैसे एक डिलीवरी मैन को वी चैट पे रिसीव्ड? ये तीनों डिशेस बेमिसाल हैं। ट्वाइस कुक्ड पोर्क एकदम परफेक्ट पका है, रिच और सेवरी सॉस के साथ। इसमें एक फैमिली रेसिपी का एहसास और मार्शल आर्ट्स की दुनिया का स्वाद है। कुंग पाओ चिकन विद स्पाइसी इलायची सॉस में खट्टे और मीठे का टेक्स्ट बुक परफेक्ट बैलेंस है। बस मूंगफली ही एक कमी है। जहां तक उस डिश की बात है, ब्रेज्ड पोर्क बेली मुंह में घुलने वाली, नमकीन और मीठी थी। अगर पोर्क स्किन की वो नन्ही सी कमी ना होती, तो यह डिश किसी भी 5 स्टार होटल की सिग्नेचर डिश बन सकती थी। मेरे बगल में खड़े मालिक के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थीं और वो मेरी बहुत इज्जत कर रहा था। अपनी बात खत्म करने के बाद मैं मालिक की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, बॉस, मेरा एक सुझाव है। आपका हुनर टॉप नॉच है, पर माहौल थोड़ा टूटा फूटा है। अगर आप इस रेस्टोरेंट को ठीक से रेनोवेट कर दें, तो मैं गारंटी देता हूं कि बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। ये कहकर मैंने फैटी को हाथ हिलाया और अपनी उपलब्धियों को पीछे छोड़ते हुए वहां से निकल गया।
इस लाइव स्ट्रीम के बाद मेरे फॉलोअर्स की संख्या 2,10,000 तक पहुंच गई थी और टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से 3 उसके बारे में थे। मैंने बैकग्राउंड में प्राइवेट मैसेज